तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो हम देखेंगे जो फाइनेंस कमेटी होता है, यानी कि फाइनेंशियल कमेटी जो पार्लियामेंट में होती है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में जो है, तो उसको बारे में हम डिटेल देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में क्या बताया गया है, कौन सी आर्टिकल में फाइनेंस के बारे में बताया गया है, और जो फाइनेंशियल कमेटी है वो क्या है, कितने टाइप कमेटी होते हैं और ये फाइनेंशियल कमेटी का काम क्या होता है पार्लियामेंट में। तो ये चीज़ें हम पूरी डिटेल में देखेंगे इस वीडियो में। हालांकि इसमें कुछ टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल कमेटी है, जैसे कि फाइनेंशियल कमेटी आर्टिकल 280 जो है ये फाइनेंस बारे में फाइनेंस कमीशन जिससे होता है, फाइनेंस कमीशन के बारे में बताया गया। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होता है आर्टिकल 148, यानी कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी। दूसरा है एस्टिमेट कमेटी आर्टिकल 150 होता है। उसके बाद कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग आर्टिकल 151 होता है। कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट 241 होता है। तो ये कुछ है जिसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्या है। सबसे मैं पहले बता दूं कि जो फाइनेंशियल कमेटी आर द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट कंस्टिट्यूटेड टू एक्सरसाइज फाइनेंशियल कंट्रोल, यानी कि फाइनेंशियल रिलेटेड जो भी काम होता है वो फाइनेंस कमेटी देखता है, ओवर द एग्जीक्यूटिव एंड इंश्योर दैट द पब्लिक पॉलिसी पब्लिक मनी स्पेंट विथ इकोनॉमी एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, यानी कि फाइनेंस से रिलेटेड जो भी काम काज होता है ना कितना पब्लिक मनी कहाँ पे एक्सपेंस हो रहा है, कहाँ पे जा रहा है, कौन सी पॉलिसी में खर्च हो रहा है, किस तरह से खर्च हो रहा है, कहाँ पे क्या है नहीं है, वो चीज़ें फाइनेंशियल कमेटी देखता है। तो चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। ये 3 इम्पोर्टेंट जो होते हैं ना, 3 इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल कमेटी ऑफ पार्लियामेंट को, तो जिसके अंदर है पब्लिक अकाउंट कमेटी होता है PSC जिसको बोलते हैं, या फिर एस्टिमेट कमेटी होता है। तीसरा है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। ये 3 इंपॉर्टेंट कमेटी होते हैं फाइनेंस कमेटी के लिए। अगर हम कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग देखें तो ये एग्जाम चेक करता है रिपोर्ट ऑफ कैग जो होता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी ऑडिट करता है बहुत सारी रिपोर्ट स्टेट और सेंटर के। तो रिलेटिंग टू द पब्लिक अंडरटेकिंग, यानी जो भी पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनी होती हैं या फिर जो भी पब्लिक अंडरटेकिंग अंदर जो भी काम काज होते हैं वो चीज़ को देखते हैं। एसेस देयर द वर्किंग एंड परफॉर्मेंस के बारे में एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस आर्टिकल 151 जो क्या के रिपोर्ट होते हैं उस चीज़ को इस रिपोर्ट के चेक करते हैं। यानी कि एक कमेटी जो होता है वो पब्लिक अंडरटेकिंग में जो भी कंपनी आती हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं, सबको HPSL BPS बहुत सारे कंपनी हैं, NTPC सब चीज़ें, तो ऐसे बहुत सारे कंपनी हैं जो पब्लिक कंपनी होती है, इस चीज़ को जांच करते हैं चीज़ क्या है, और इस रिपोर्ट को एग्जामिन करता है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। ठीक है, आर्टिकल 151 जो होता है ना ये क्या रिपोर्ट पब्लिश करता है आर्टिकल 151 के तहत। एस्टिमेट कमेटी क्या होता है, एग्जामिन एंड एस्टिमेट द बजट टू सजेस्ट इकोनॉमी एफिशिएंसी एंड इम्प्रूवमेंट इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस से देखें तो आर्टिकल 150 के बारे में बताया, जिसके अंदर एग्जामिनेशन ऑफ एस्टिमेट, यानी एस्टिमेट की एग्जामिन करता है। आर्टिकल 151 जो होता है एस्टिमेट कमेटी, वो पब्लिक एक्सपेंडिचर जो भी खर्च हो रहा है और उसका क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए बजट में, इकोनॉमी सजेस्ट इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी एंड इम्प्रूवमेंट इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी पब्लिक जो खर्च होने वाले इसमें इम्प्रूवमेंट के बारे में बताता है, उसको चेक करता है ये एस्टिमेट कमेटी। आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस में आर्टिकल 150 होता है। आर्टिकल 150 पब्लिक अकाउंट कमेटी का अगर देखें तो एग्जामिन द अकाउंट्स शोइंग द एप्रोप्रिएशन ऑफ सम ऑफ ग्रांटेड बाय द पार्लियामेंट, यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी का मतलब ये भी चेक करता है जो ग्रांट दिया गया है उसके बारे में, या फिर एप्रोप्रिएशन ऑफ सम ऑफ ग्रांटेड बाय द पार्लियामेंट एंड एक्सपेंडिचर incurred by the government, जो एक्सपेंडिचर
और जो भी होते हैं पार्लियामेंट के द्वारा ग्रांट दिया गया उस चीज़ को चेक करता है ये कमेटी। अगर इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है, ये भी आर्टिकल 151 के थ्रू जो क्या की रिपोर्ट होता है उसी को क्या बहुत सी चीज़ को ऑडिट करता है, उसी को अंडरटेकिंग ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी उसी को एग्जामिन चेक करता है। मेनली यही है। थोड़ा सा उठा ऊपर देखता हूँ क्या क्या है। अगर हम डिटेल यहाँ से देख सकते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन अगर देखें इस कमेटी का, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के हिसाब से आर्टिकल 151 जो होता है क्या की रिपोर्ट है उसको पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है ये चीज़ चेक करता है, एग्जामिन करता है। एस्टिमेट कमेटी भी यही काम करता है, आर्टिकल 150 के तहत एग्जामिन द एस्टिमेट। और पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी जो होता है आर्टिकल 150 ये भी क्या की रिपोर्ट को चेक करते हैं। इसका नेचर देखते हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो कमेटी एंड लुक्स एट पास्ट एक्सपेंडिचर। इसका नेचर क्या है, ये लुक फ्यूचर एक्सपेंडिचर यानी फ्यूचर एक्सपेंडिचर के बारे में बताता है कि इम्प्रूवमेंट कैसे होना चाहिए एक्सपेंडिचर जो है उस चीज़ को। और ये है लुक पास्ट परफॉर्मेंस, ये पास्ट परफॉर्मेंस है उसको चेक करता है। पर्पस क्या होता है, एग्जामिन द अकाउंट शोइंग द एप्रोप्रिएशन ऑफ द मनी बाय द गवर्नमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट मनी जो खर्च करता है उसको चेक करता है अकाउंट। और इंश्योर द फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, और ये फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी का इंश्योर करता है। एग्जामिन द एस्टिमेट बजट, ये कितना खर्च होना चाहिए एस्टिमेट लगाया जाता है बजट में। एस्टिमेट कमेटी एस्टिमेट करता है बजट को एंड सजेस्ट करता है इकोनॉमी इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या खर्च होना चाहिए, कहाँ पे खर्च होना चाहिए, इसके बारे में सजेस्ट करता है। और रिकमेंड द इम्प्रूवमेंट इन द एडमिनिस्ट्रेशन, और रिकमेंड भी करता है इम्प्रूवमेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या है, एग्जामिन द रिपोर्ट्स ऑफ कैग ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग, ये कैग के रिपोर्ट को भी चेक करता है। और एसेस देयर द वर्किंग एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस के बारे में बताता है कि इसका क्या परफॉर्मेंस रहा, क्या एफिशिएंसी है। अगर हम कंपोजिशन देखें तो टोटल पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 मेंबर होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा के मेंबर होते हैं, 7 राज्यसभा के मेंबर होते हैं, नॉमिनेटेड बाय स्पीकर एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अगर एस्टिमेट कमेटी में टोटल 30 मेंबर होते हैं, जिसमें अंदर 24 जो लोकसभा के होते हैं, 6 राज्यसभा के होते हैं, नॉमिनेटेड बाय स्पीकर एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इसमें भी कमेटी पब्लिक अंडरटेकिंग में 22 मेंबर होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के, नॉमिनेटेड बाय स्पीकर एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। टेन्योर कितने दिन तक, कितने दिन के लिए कमेटी बनता है, तो 1 साल के लिए, ये भी 1 साल के लिए, ये भी 1 साल, तीनों 1 साल के लिए कमेटी बनता है। चेयरपर्सन कौन होता है, इसका चेयरपर्सन तो मेंबर ऑफ लोकसभा एंड नॉमिनेटेड बाय स्पीकर, इसका मेंबर ऑफ लोकसभा नॉमिनेटेड बाय स्पीकर, ये मेंबर ऑफ लोकसभा नॉमिनेटेड बाय स्पीकर, यानी कि स्पीकर जो है लोकसभा का मेंबर होना चाहिए और उसको नॉमिनेट किया जाएगा स्पीकर के द्वारा तीनों कमेटी में। मैक्सिमम मेंबर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी से 15 मेंबर हो, नॉट मोर देन 15, यानी 15 मेंबर, 22 में से 15 मेंबर होना चाहिए रूलिंग पार्टी से लोकसभा से, और नॉट मोर देन 20 मेंबर आउट ऑफ 30 में से 20 होना चाहिए लोकसभा से। इसमें नॉट मोर देन 15 मेंबर आउट ऑफ 22। अगर हम रिपोर्ट्स के देखें तो प्रेजेंटेड टू लोकसभा, ये जो रिपोर्ट है कमेटी जो है ये इस रिपोर्ट को लोकसभा में रखते हैं, और ये भी कमेटी लोकसभा में रखती है रिपोर्ट को, ये भी कमेटी रिपोर्ट को लोकसभा में रखते हैं। डिटेल हम देखें तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, फाइनेंस अकाउंट्स एंड रिपोर्ट्स ऑफ कैग वेरियस सब्जेक्ट, यानी एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, फाइनेंस अकाउंट्स एंड रिपोर्ट्स ऑफ कैग इन वेरियस सब्जेक्ट। बजट एस्टिमेट, और इसका काम क्या होता है, बजट को एस्टिमेट करता है, यानी कितना खर्च होना है, क्या खर्च, कैसे खर्च करना है, कहाँ पे खर्च करना है, इसके बारे में बताता है। डिमांड फॉर ग्रांट्स, सजेस्ट इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी, सजेस्ट करता है इकोनॉमी को बारे में, कहाँ पे खर्च करना चाहिए जो इकोनॉमी बेस्ट बन सके, ये भी रिपोर्ट करता है, कैग की रिपोर्ट को चेक करता है। पब्लिक अंडरटेकिंग एंड वर्किंग परफॉर्मेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो कंपनी होते हैं वो चीज़ को चेक करता है। ये आगे देखते हैं।
अगर हम डिफरेंस देखें, नेचर पोस्ट फैक्टो, एक्स एंटो एंड पोस्ट फैक्टो होते हैं। फोकस होता है पास्ट एक्सपेंडिचर, ये फोकस होता है फ्यूचर एक्सपेंडिचर, परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग। मेन सोर्स होता है रिपोर्ट ऑफ क्या होता है, इसका एस्टिमेट बजट होता है, उसका रिपोर्ट ऑफ क्या ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग होता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी एंड इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी के बारे में बताता है, एफिशिएंसी ऑफ परफॉर्मेंस। ये कभी पब्लिक कमिटी ऑन पब्लिक कमिटी, एस्टिमेट कमिटी एंड पब्लिक अकाउंट कमिटी, ये कुछ है। की फीचर अगर देखें तो फाइनेंशियल कमिटी आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्लियामेंट टू कंट्रोल ओवर आवर फाइनेंस, यानी फाइनेंस से रिलेटेड जो भी होता है वो फाइनेंशियल कमिटी देखरेख करता है। देयर आर नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट देयर बेसिक आर्टिकल 150, 151, 150, 151 जो आर्टिकल होते हैं जो क्या की रिपोर्ट के बारे में बताता है, इसको छोड़ के ये मेंशन नहीं है, कमिटी मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। दे आर परमानेंट इन नेचर, they help ensuring the transparency, accountability and efficiency in the public expenditure। ये कुछ की फीचर होते हैं। अगर इम्पोर्टेंस देखें तो इंश्योर द प्रॉपर यूज ऑफ पब्लिक मनी, चेकिंग द इरेगुलरिटी एंड वास्ट, उसके बाद प्रमोट इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी एंड स्ट्रेंथन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, प्रमोट अकाउंटेबिलिटी एंड एक्सिक्यूटिव लेजिस्लेचर। अगर हम देखें इम्पोर्टेंट आर्टिकल इससे तो एस्टिमेट, एग्जामिन द आर्टिकल 150, आर्टिकल रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, आर्टिकल 151। अगर ऑनलाइन में रिवीजन करना चाहिए तो फाइनेंशियल कमिटी आर द वॉच डॉग ऑफ पब्लिक फाइनेंस, इंश्योरिंग द पब्लिक मनी स्पेंट, accountability, economy and efficiency in the large interest of the people। A strong financial committee, a strong parliament and a strong democracy, ये एक लाइन है। रिमेंबर के लिए कुछ याद कर लो, एस्टिमेट फ्यूचर यानी कि पैक पास्ट अकाउंट, एस्टिमेट फ्यूचर बजट के बारे में बताता है ये, और ये सीपीयू पब्लिक अंडरटेकिंग परफॉर्मेंस के बारे में बताता है। ये शॉर्टकट याद, यानी कि ये जो है पब्लिक अंडरटेकिंग, ये परफॉर्मेंस, पब्लिक अंडरटेकिंग जो क्या की रिपोर्ट है तो उसका परफॉर्मेंस चेक करता है। और ये फ्यूचर के बारे में, बजट के फ्यूचर के बारे में बताता है, कैसे खर्च करना चाहिए, कहाँ पर खर्च करना चाहिए, और ये पास्ट अकाउंट चेक करता है क्या का। ये कुछ इम्पोर्टेंट फाइनेंस कमेटी से रिलेटेड। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रहेगा।